दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय वज़न कम करने के लिए बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान है वज़न कम करना। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वज़न आपका अगर ज़्यादा है तो कहेगा भाई अपना डाइट कंट्रोल करो, वज़न कम करो, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। और हर मोटा इंसान खाता कम है लेकिन फिर भी उसका वज़न नहीं कम होता है। वो इधर उधर भटकता रहता है और जाने अनजाने में बहुत सारे प्रोडक्ट जो वज़न कम करने का दावा करते हैं उसको वो खरीद कर खाता है। या कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, कुछ लोग लंच स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों ये जाने अनजाने में वो गलती कर रहे हैं। एक्चुअल में वज़न कम करने के लिए आपको सबसे पहले मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना होगा। तो जो लो कैलोरी डाइट है, मतलब मेरा कहने का ये है कि अनाज आप खाना छोड़ दें, चाहे वो गेहूं हो या और किसी भी फॉर्म में हो। अगर अनाज आप छोड़ते हैं तो बहुत जल्दी अपना वज़न कम करेंगे। तो आप कहेंगे खाएंगे क्या? उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ फलों का और जूस का सेवन करने का तरीका बताऊँगा। उसको अगर आप लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका वेट कम होगा। दोस्तों सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में, जो भी आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उसमें फलों का सेवन ज़्यादा करिए। जैसे कि 2-4 फल आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप नहीं लीजिएगा क्योंकि वो वज़न बढ़ाता है, कम करने में मदद नहीं करता है। जैसे आम हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, अंगूर हो गया। इस फल को छोड़ करके अगर आप जो भी फल आपको पसंद है, संतरा हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, मतलब जो फल आपको, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, जो फल आपको पसंद है और सीजनल मिलता, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ बस वही, बस ये करना ज़रूर है कि जो सीज़न में आपको उपलब्ध आसानी से हो जाए वो फल का ब्रेकफास्ट आप करेंगे। उसके बाद लंच में सलाद का सेवन करेंगे। सलाद का सेवन से मतलब मेरा ये है कि जैसे प्याज है, चुकंदर है, मूली है, सलजम है, गाजर है, इन सब, हरी धनिया है, हरी वो क्या बोलते हैं, जो भी मतलब आपको इजली अवेलेबल हो, उसका सलाद का सेवन आप भरपूर मात्रा में करें। इससे क्या होगा कि आपका पेट भर जाएगा और कैलोरी कम रहेगी। मेन ध्यान देना है कैलोरी पे। आपको एक एक्टिव लाइफ के लिए 1500 से 1800 हर इंसान को चाहिए कैलोरी, एडल्ट के लिए। और आप क्या करते हैं, इस कैलोरी को कट करने के लिए आप खाना छोड़ देते हैं। जैसे आपने सुबह नाश्ता नहीं किया, तो वैसे कंडीशन में होता क्या है कि आपका मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, मतलब चयापचय की क्रिया आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो चयापचय की क्रिया जब कमज़ोर हो जाएगी तो आप कम भी खाना खाएंगे और जिस समय भूख लगेगी आप 2-4 रोटी ज़्यादा खा लेंगे। तो उससे क्या होता है, वज़न कभी भी कम नहीं होता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट आपका गिर गया। आपने खाना छोड़ दिया कि हम वज़न कम कर लेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे और वज़न कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट जो है दिमाग में कन्फ्यूजन। वेट लूज के लिए बहुत सारे डाइट आ रहे हैं मार्केट में, ये खा लो तो ये हो जाएगा, वो खा लो तो ये हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ इस बातों पे ध्यान दीजिए कि कैलोरी कम वाली जो फ्रूट है
उसका सेवन करना है। और जूसेज, वो जूस लेना है जिससे कि वज़न आपका कम हो। जैसे संतरे का जूस हो गया, ये विटामिन सी भी है और आपका वज़न कम करने में, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में, टॉक्सिसिटी रिमूव करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो संतरे का जूस अगर आप लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। फिर आ जाइए आप एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन मार्केट का हम नहीं बताएंगे। आप खुद एप्पल का विनेगर बना लीजिए, घर में ईस्ट मिल जाता है, उसको फर्मेंटेशन करके छान के आप विनेगर बना सकते हैं और उसका 1 गिलास जूस जो है डेली आप पीजिए, तो वो भी फ़ायदा करेगा वज़न कम करने में। फिर आइए आप सूप किसी भी चीज़ का बना लीजिए आप, बस उसमें ये ध्यान रखिए क्रीम का मिश्रण ना हो, घी का मिश्रण ना हो। सूप मीन्स बॉयल किया हुआ टमाटर हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, पालक हो गया, मतलब इसका आप अगर सूप बना के पीते हैं तो ये भी मेटाबॉलिक रेट काफ़ी बढ़ाता है और आपके वज़न को कम करता है। साथ में कुछ और लोग जैसे बताते हैं, बिल्कुल सही बात है, बेकरी आइटम तो कतई छूना नहीं है। बेकरी आइटम, ब्रेड जो बहुत ही महीन आटे का, सड़ा हुआ मैदे का बनता है, आपको सामने दिखता सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आज की डेट में ब्रेड कर रहा है। और बेकरी में क्रीम का यूज ज़्यादा होता है, आपका फैटी आइटम ज़्यादा यूज होता है। केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, बिस्किट हो गया, जितने भी बेकरी आइटम है बहुत ही रिच रहता है, ऑयली रहता है, बटर का मिक्सिंग होता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। और आप सोचते हैं कि मैं तो रोटी की जगह एक बिस्किट ले लिया, एक ये पेस्ट्री ले लिया, बस हो गया। लेकिन दोस्तों उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना भी बेकरी आइटम है एडेड शुगर है। एडेड शुगर से मतलब मेरा ये है कि जहाँ भी आपने शुगर किसी प्रोडक्ट में ऐड किया तो कैलोरी उसका 10 टाइम्स बढ़ जाता है। और बिना शुगर ऐड किए कोई भी बेकरी आइटम सही बनेगा नहीं, टेस्टी नहीं होगा। और फिर उसमें बटर और क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो बेकरी आइटम छोड़ दीजिए और नेचुरल आहार मीन्स जो प्रकृति हमें दे रहा है उसका अगर आप सेवन करते हैं, चाहे वो सब्जी के रूप में, चाहे वो जूस के रूप में, चाहे वो फल के रूप में, आप इसका सेवन करिए। आप देखिए कितना जल्दी आपका वज़न कम होता है। दोस्तों स्किम मिल्क मतलब जिसमें मलाई निकला हुआ हो, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो वज़न नहीं बढ़ाता। वज़न कब बढ़ता है? जब उसमें मलाई युक्त आप मिल्क लेते हैं तो वज़न बढ़ेगा। अगर आप टोन मिल्क लेते हैं मीन्स मलाई निकला हुआ लेते हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो मिल्क भी ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं। गन्ने का रस भी वज़न कम करने में सहायता प्रदान करेगा। इसमें शुगर एडेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, शुगर एडेड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप ये है। लेकिन जो भी फल या जूस का सेवन करें स्वच्छता पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल हर फल में भी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है। उसकी वजह से जाने अनजाने में पेस्टिसाइड्स आपके पेट में चला जाएगा तो वो वज़न बढ़ाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो भी फल का सेवन कर रहे हैं घर में उसको अच्छी तरह से धुलवाइए, गर्म पानी में धुलवाइए, कुछ देर छोड़ दीजिए पानी में, उससे आपका पेस्टिसाइड्स निकल जाएगा, फिर आप उसका सेवन करिए। तो इस तरह से अगर आप अपने डाइट में, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में आपका नवरात्रि किया जाता है, तो नवरात्रि में अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग चिप्स है, पापड़ है, आलू को फ्राई करके खाते हैं। तो वैसे कंडीशन में बजाय वज़न घटने के वज़न बढ़ जाता है। तो कहते अरे मैं तो यार नवरात्र रहा, 9 दिन भूखा रहा, लेकिन
वजन नहीं कम हुआ। अरे वजन कैसे कम होगा भाई, आपने जो है फ्राई किया हुआ, घी में तला हुआ, चिप्स हो गया, पापड़ हो गया, आलू का सेवन हो गया, पूरा भरपूर मात्रा में आपने किया, तो वजन कहाँ, आपने फैट ज़्यादा लिया तो वजन कहाँ से कम हो जाएगा। हाँ, नवरात्रि में उन लोग का वजन कम ज़रूर होता है जो फल पे रहते हैं, एडेड शुगर नहीं लेते, एडेड साल्ट नहीं लेते, उनका वजन घटता है। इसलिए ये आस्तिक भावना जिनकी है, जिनको नवरात्र रहने का मतलब मन में रहता है, तो मेन अटेंशन ये रहता है कि जो उपवास आप करते हैं, फलों का सेवन करके जूस पे अगर रहते हैं तो आपका वजन कम होता है। और दोस्तों, हमारा इंटेस्टाइन कभी रेस्ट नहीं करता, 24 घंटा काम करता है, क्योंकि आप कुछ न कुछ लेते रहते हैं। रात में खा रहे हैं, सवेरे खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, शाम खा रहे हैं, जब मन में आया तब खा रहे हैं। उपवास आप किसी भी दिन रहते नहीं। अगर हफ्ते में एक दिन आप उपवास रहते हैं तो भी आपको इंटेस्टाइन का जब रेस्ट मिलता है, उसके बाद एनर्जी, उसमें जो इंटेस्टाइन का अवशोषण की क्रिया, पेरिस्टाल्टिस का मूवमेंट काफ़ी सही हो जाता है। मतलब पेरिस्टाल्टिस मीन्स खाना पचने का जो मूवमेंट होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है जब आप उसको रेस्ट देते हैं। जैसे आप रात में सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं। इसी तरह से हफ्ते में एक दिन कम से कम इंटेस्टाइन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया को अगर आप रेस्ट देते हैं तो आपका पाचन क्रिया जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है और फिर से अपने नए जोश में आपका पाचन क्रिया काम करता है, जिससे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ती है। मेन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मुझे ऐसा कोई ग्रेन नहीं लेना है जो वज़न हमारा बढ़ाएगा। ग्रेन कट कर दीजिए, बेकरी आइटम कट कर दीजिए, अल्कोहल कट कर दीजिए, नॉनवेज कट कर दीजिए। आप फल पे और जूस पे, फल में केवल 4 ही चीज़ मना किया हमने, आम, केला, अंगूर, चीकू। इसको छोड़ के कोई भी फल खा सकते हैं। और हमारे डायबिटिक भाई बंधु जो पेशेंट हैं लंबे समय से, वो भी फल खा सकते हैं और जूस पी सकते हैं। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फलों में जो भी शुगर है वो शुगर एडेड शुगर नहीं है, नेचुरल शुगर है, प्रकृति का दिया हुआ है। प्रकृति का जो भी चीज़ नेचर ने दिया है, अगर ऐसा होता कि शुगर फलों में होता तो हमारे पक्षी जो बेचारे फलों पे ही जिंदा रहते हैं, मतलब जैसे पेड़ पे गए अपना, उसने कुछ भी फल खा लिया तो उनको कभी डायबिटीज़ नहीं होती, और ना ही कभी सुनने में आया कि उनको डायबिटीज़ होती है। तो दोस्तों, फलों का सेवन करना डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगा। हाँ, कुछ फल में ज़्यादा मिठास है तो उसको हम लोग मना करते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत मात्रा में आप आम, केला, चीकू भी खा सकते हैं, लेकिन अगर अवॉइड करें, जिनको वज़न कम करना, ये वीडियो जो है उनके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ जिनको वज़न कम करना है। तो वज़न कम करना है तो आम, केला, चीकू, अंगूर, इसका सेवन कतई ना करें। और इस डाइट को अगर फॉलो करते हैं और हफ्ता में एक दिन आप व्रत रहते हैं तो आप अपने आप को पाएंगे। जो वज़न लाना चाहते हैं आप, जितना कम करना चाहते हैं, रेशियो समझ लीजिए महीने में 2 किलो के आसपास कम होगा। बहुत ज़्यादा सौजबाग मैं नहीं दिखाऊंगा कि ऐसा डाइट लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 किलो 3 किलो तक आप वज़न हर महीने कम कर सकते हैं। जो भाई बंधु जिनका जितना वेट है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, उतने दिन तक आप इसका धीरे धीरे सेवन करिए तो देखेंगे कि आपका वज़न कम हो गया। दोस्तों, एक और प्रोडक्ट है ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी, जो वेट कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है। इसका अगर आप सेवन सुबह, जैसे अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, ब्लैक टी पीते थे, उसमें कोई शुगर और मिल्क नहीं ऐड करते थे,
और उनको जो है ब्लैक टी शुद्ध मिलता था। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हम लोग को ब्लैक टी मिल रहा है उसमें कलर मिला हुआ है। लेकिन अगर ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी अगर आप एटॉमिक कंपनी का पीते हैं तो उसमें क्या है, सुबह सुबह जैसे ही आप उठें तो सबसे पहले 2 गिलास हल्का वार्म वाटर लीजिए। और ये जो आपका आरओ का पानी है ये भी यूज़फुल नहीं है आपके लिए दोस्तों। बहुत सारे मिनरल्स विटामिन्स फिल्टर हो जाते हैं, प्रॉपर वे में आपको नहीं मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शुद्ध पानी जो आपका रनिंग वाटर है, हाँ ये ज़रूर हो कि ज़्यादा गंदगी ना आ रहा हो, उसको लेके गर्म करिए और उसको 2 गिलास पीजिए। और फिर एक ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी आप डेली बासी मुंह पीजिए। मतलब मीन्स जो आपका मुंह के अंदर ब्रश करके ना पीजिए, विदाउट ब्रश अगर आप पीते हैं तो जो भी एंजाइम है आपके लार में वो फिर से वापस इंटेस्टाइन में जाता है और आपका कब्ज भी दूर करता है, पेट भी साफ करता है। तो इस तरह से वज़न कम होता है। तो ये दोस्तों अगर आप तरीका अपनाएंगे तो आपका वज़न डेफिनेटली कम होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी हम वज़न कम करने पे वीडियो आपको बताएंगे, उसमें तरीका और भी। फ़िलहाल इस वीडियो का अगर आप जो भी आपने सुना, जानकारी हासिल की, अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।